जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 24 डेज पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का हम लोगों को पहला नंबर सवाल है यहाँ पर। ठीक है, 31 सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, सवाल कर रहा है हम लोगों को यहाँ पर कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस है ना कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग को पता है कि जब भी है ना कोण को जोड़ने पर, एंगल को जोड़ने पर अगर 90 फुटता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा कोण का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए करते हैं इसको। यहाँ पे सेक स्क्वायर 44 को क्या लिख सकते हैं, सेक है ना, हम लोग जानते हैं कि है ना कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो क्यों हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर 46 डिग्री। सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले बहुत सारा काम हो चुका है इस पर, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। कोसेक स्क्वायर 46 लिख सकते हैं ना। ठीक है, माइनस ये हो गया कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सीधे सीधे वो होता है क्या, 1। सीधे सीधे क्या होता है, 1। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। बिफोर बेचारे दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है ना। आपको अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पर कि सेक स्क्वायर 44 को लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 46 लिख सकते हैं क्या। इसको अगर लिख सकते हैं इसको, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का 46 है तो 46। इसीलिए हम लोग इसको जो है ये लिख लिए हैं, समझ में आ गया, है ना। इसके लिए इसीलिए इसको हम ये लिख लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ये सवाल देखिए, सेम सवाल, उसी टाइप का सेम सवाल। इसको भी हम लोग अगर आंसर करेंगे ना तो सीधे सीधे 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए जैसा है ना कि 2 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में है तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है ना 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर है ना 37 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 53 को लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है ना 37 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले एक सवाल में ऐसे किए हुए थे, है ना। कोसेक स्क्वायर 37 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर है ना 37 डिग्री है पहले से, तो क्यों, है ना, तो क्या 2 इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2, जो कि है ना ऑप्शन नंबर है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। D4 दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है। तो कितना सिंपल था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल था। अगला नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल, इसका भी अगर आंसर करना चाहेंगे ना तो 1 सेकंड में इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेचैन दिल आपको पुकारे, है ना। एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर 35 है, यहाँ पर है tan स्क्वायर 55। देखिए कोण को जोड़ने पर क्या फुट रहा है, 90 फुट रहा है, तो हम लोग को पता है जैसे कोण को जोड़ने पर 90 फुटता है तो हम लोग 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मतलब पूरा का कोण का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 55 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको tan स्क्वायर 55 तो हाई पहले से। अब सेक स्क्वायर 55 माइनस tan स्क्वायर 55 का सीधे सीधे मान होता है 1, होता है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर थीटा का जगह 55 है, यहाँ भी 55 है, इसीलिए हो जाएगा 1। आपको ये पता नहीं चला तो ये भी समझ लीजिए, मैंने बताया है इससे पहले ही, है ना, कि सेक स्क्वायर 55 कैसे हो गया। तो हम लोग क्या कोसेक स्क्वायर 35 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 55 गया तो 35, 90 में से 55 गया तो 35। अब ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का जगह कितना है 55, तो यहाँ जाएगा 55। तो क्या इसके जगह पे, है ना, देखिए ना ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल था, है ना। देखिए
बहुत ही सिंपल सवाल सब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। इसका भी आंसर अगर करना चाहेंगे तो 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, ये इधर आएगा तो बट्टे में कॉस थीटा हो जाएगा, अब बराबर 1। क्योंकि इसको अगर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से वही आ जाने वाला है ना। अब देखिए ये हो गया tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा बराबर 1। अब खुद समझिए ना कि tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है ना। जब थीटा 45 डिग्री होता है तब ना इसका मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आया किस तरह से हम लोग किए, है ना। बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। 35 देखिए बहुत ही सिंपल, है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, काम हो जाएगा। इसको साइन में कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, है ना। फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, है तो होता है ना 1 बटे कॉस थीटा। अब देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, साइन साइन कट गया, बराबर क्या आ गया 1 बटे कॉस कुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। है ना। अगर देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, इसीलिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, बहुत ही आसान। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है अगला नंबर सवाल, बहुत ही सिंपल, 36 नंबर सवाल। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे, बहुत ही आसान। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो करा यहाँ पर हमको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे V, दैट मीन्स ये कि P बराबर कितना आया 3, B बराबर कितना आ गया 4, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा का P बाय B, तो इसलिए P हो गया 3 और B हो गया 4। तो क्या P भी है तो क्या H पता कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। क्या होता है P स्क्वायर प्लस, है ना, बी स्क्वायर का रूट, है ना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25, 25 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। मतलब हम लोगों को पीवी आज पता चल चुका है, तो सीधे सीधे क्यों नहीं इसमें मान जा करके पुट कर दें। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, लंब बटे का मतलब पी बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, है ना। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, बी कितना है 4, है ना, एच कितना है 5, तो हो जाएगा 4, है ना। 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए, है ना, 4 का स्क्वायर 16 अब बट्टे 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी कितना 3 का स्क्वायर 9 अब बट्टे एच कितना 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर है ना इसीलिए स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसका करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, 16 में से 9 गया 7, है ना, सीधे सीधे मेरा आंसर 7/25 हो जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। तो कितना सिंपल था ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। आगे अगला नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर 37, देखिए बहुत ही आसान 37, देखिए बहुत ही सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है कि 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पुर रहा है। यहाँ पे देखिए 12 और 78 को जोड़ेंगे तो 90 पुर रहा है, मतलब हमको, है ना, पूरा कोण का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो सीधे सीधे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan या इसमें से किसी एक को बदलना है आपको, है ना, किसी एक को बदलना है, या तो tan को बदलिए या तो cot को बदलिए। मान लीजिए हम tan को बदल दे रहे हैं तो tan 23 को लिख सकते हैं सीधे सीधे cot 67 सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस सीधा cot होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cot 67 नीचे में cot 67 फिर प्लस यहाँ पे cos 12 को लिख सकते हैं sin 78 बिल्कुल लिख सकते हैं, अब बट्टे में यहाँ पे sin 78, ठीक है। अब ये टपक गया ये टपक गया तो 1 + 1 क्या आ गया 2 ही ना आया, है ना। कितना सिंपल था, जो है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चलें कहीं घूमने चलें, तो बहुत ही आसान, जो कि हम लोग 1 सेकंड में भी इसका आंसर कर सकते थे, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना यहाँ पर काम किए ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर 38 क्या कर रहा है यहाँ पर कि 2 सिक्कों के उछालने पर संभव परिणाम क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है 2 सिक्का है, 2 सिक्का है तो इसका संभव परिणाम देखा जाए तो क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे समझिए, 2 सिक्का है तो मान लीजिए दोनों पर हेड आया हो सकता है दोनों पर टेल आया हो, है ना,
हो सकता है ना। तो हो सकता है एगो पर हेड, एगो पर टेल, दूसरा पर टेल, पहला पर टेल तब दूसरा पर हेड आया हो, है ना। तो ये संभावना हो सकता है। तो 1 2 3 4 गो है ना पॉसिबिलिटी है इसका, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, ध्यान देंगे, है ना। 39 क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे हम लोग। 39 में कह रहा है कि एक पासे को फेंके जाने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए 6 अंक नहीं मतलब क्या, 6 अंक नहीं मतलब 5 4 3 2 1, है ना। मतलब 6 अंक नहीं लाना है पासा पे, इसका मतलब 1 से लेकर के 5 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए अनुकूल कितना हो गया 5, कुल कितना होता है 6, है ना। पासा में कितने होते हैं 6, तो इसलिए आंसर हो गया 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चलें कहीं घूमने चलें, है ना। कितना सिंपल था ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल देखेंगे 40 नंबर, जो कि लास्ट है अभी का सवाल, जो कि इस सेशन का लास्ट है, मतलब आज का लास्ट सवाल है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रायिकता कितना दिया है ना, P 0.07 दिया है। कह रहा है P ऑफ ई डैश का मान निकालने के लिए। पता है हम लोग को जब भी इस तरह का सवाल आता है तो क्या करते हैं 1 में से घटा लेते हैं। इससे पहले भी कितना बार काम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, P ई डैश निकाल रहे हैं, इसका मतलब 1 में से घटा लेंगे कितना, 1 में से 1.00 में से घटा लेंगे 0.07। इसको सॉल्व कीजिए तो सीधे सीधे इसका आंसर आ रहा है 0.93, है ना। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए 0.93 बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा, घटाइएगा तो, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। A4 अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। तो बहुत ही सिंपल था, है ना। इस तरीके से हम लोग आज भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।